हुई है वही जो राम रचि राखा। मैं हूं संजय अग्रवाल और आप मेरे साथ देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रूथ बिहाइंड ट्रूथ। तारीख थी 13, महीना था जनवरी और वर्ष था 2026। यूजीसी द्वारा नए नियमावली को लागू किया गया, जिसका नाम दिया गया समता संवर्धन के लिए, मतलब प्रमोशन ऑफ इक्वलिटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026। इसके लागू होते ही, इसके नए नियमों के बारे में जानते ही पूरे भारत में कोहराम मच गया। स्वर्ण छात्र छात्राओं को आशंका हो गई और तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। सरकार के समर्थक कहे जाने वाले अनेक जाने माने और हिंदू समर्थक, सनातन समर्थक, बुद्धिजीवियों ने, गीतकारों ने, पत्रकारों ने एक स्वर में इस नए नियमों को लेकर अपनी आपत्ति खुलकर जाहिर करने लगी। पूरे 11 साल के मोदी सरकार में अभी तक इतना स्पष्ट गुस्सा नहीं देखा गया। धरने होने लगे, प्रदर्शन होने लगे और सरकार के समर्थकों को जवाब देना मुश्किल हो गया, आम जनता का सामना भी करना मुश्किल हो गया। केवल बात यहीं तक सीमित नहीं थी। सरकार के मंत्री भी चुप थे, सरकार के विधायक भी चुप थे, सरकार के और आला अफसर भी इसमें चुप थे। और यहाँ तक केवल सरकार ही चुप नहीं थी, विरोधी दल भी चुप्पी साधे बैठे रहे। जबकि पीडीए की वकालत करने वाले अखिलेश यादव को तो खुलकर समर्थन करना चाहिए था, क्योंकि इसमें पिछड़ा वर्ग अब की बार नए नियम में शामिल किया गया था, जो कि 2012 में नहीं था। कांग्रेस को समर्थन में आना चाहिए था, खुल के समर्थन करना चाहिए था, नहीं किया। सरकार संसद उसमें थी, गहमा गहमी में थी, तरह तरह के प्रश्न उठ रहे थे। उनके विधायक इनके जो सांसद निशिकांत दुबे जी निशिकांत दुबे जी को टारगेट किया जा रहा था। अन्य सांसदों को जो स्वर्ण जाति के थे उनको टारगेट किया जा रहा था कि भैया इतना बड़ा अन्याय हो गया और आप शांत बैठे हुए हैं, आप क्यों नहीं कुछ बोल रहे, क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे, क्यों नहीं आप खुल के विरोध कर रहे। यहाँ तक कि बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्नोत्री ने इसको लेकर अपना त्यागपत्र दे दिया और बहुत बड़ा बवाल सरकार के लिए पैदा कर दिया, सिरदर्द पैदा कर दिया और सरकार एक तरह से डामाडोल स्थिति में पहुंच गई कि क्या करें। तो रास्ता तो निकालना था, रास्ता ऐसा निकालना था कि स्वर्ण वर्ग जो इनका परंपरागत वोट है वो भी संतुष्ट हो जाए और जो बैकवर्ड वर्ग है वो भी नाराज ना हो। तो रास्ता निकाला गया कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इसके लिए एक PIL सुप्रीम कोर्ट में डाली गई कि साहब ये फलाने नियम का उल्लंघन है, ये समता के जो न्याय नहीं करता। इस तरह की एक PIL सुप्रीम कोर्ट में डाली गई। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई 19
मार्च तक के लिए टाइम दिया था, लेकिन एक डाली गई कि साहब ये समानता के जो एक नियम है उसका हवाला दिया गया कि एक इसका जो सेक्शन जो नए नियम है 3C असंवैधानिक है और ये जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के खिलाफ है और ये शिक्षा में समान अवसर देने का के मकसद को नुकसान पहुंचाता है। मज़े की बात यह है कि अक्सर हम देखते हैं कपिल सिब्बल, सिंघवी जो विपक्ष के प्रमुख हथियार हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो अक्सर सरकार के खिलाफ, चाहे कश्मीर का मामला हो, चाहे मुस्लिम कानून जो थे उनके मामला हो, तो वो हमेशा विरोध में अपनी दलीलें देते हैं। 3 तलाक के मामले में भी उन्होंने किया था और अनेक कानूनों जो सरकार लागू करती है, जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने के लिए भी उन्होंने पुरजोर कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पर वो भी नहीं आए इसके विरोध में कि साहब ये जो इसको किसी तरह रोका जाए, मतलब इस कानून को लागू किया जाए ताकि ये बैकवर्ड और उनको वो समर्थन दे को प्रोत्साहित करे और जो ये दिग्विजय सिंह की अगुवाई में जो नए नियम बने हैं वो विधि सम्मित हैं और इसमें किसी तरह के संविधान का या की धारणा का उल्लंघन नहीं होता है। तो ना विपक्ष चाहता था और ना पक्ष चाहता था कि ये नियम इस तरह से लागू हों। तो सुप्रीम कोर्ट में जब रिट दाखिल हुई तो उसके विरोध करने वाले में शायद कोई भी इतना दमदार तर्क नहीं दे सका या ना देने की कोशिश की कि सुप्रीम कोर्ट इसमें स्टे दे दे, स्टे ना दे। फिलहाल बहरहाल आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी एक धारा 3C के ऊपर अपना आदेश पारित किया और इस पर रोक लगा दी कि 2012 के ही नियम लागू रहेंगे जब तक इसकी पूरी तरह सुनवाई नहीं होती, और सुनवाई की तिथि 19 मार्च, मतलब 19 मार्च के बाद ही इस पर सुनवाई होगी। अब तो मामला ठंडे बिस्तर में चला गया, ठंडे बस्ते में चला गया। अब इसमें 19 मार्च के बाद सरकार UGC और सुप्रीम कोर्ट मिलके कोई कमेटी गठित करेंगी, इस तरह का निर्णय आ सकता है, वो फिर तय करेंगी, उनकी मीटिंगें होंगी और इस तरह से ये इस मामले का एक पटापेच हो गया। इसकी चर्चा हम लोग कल कर भी रहे थे कि सरकार जिस तरह से चुप्पी साधे हुए है, तो कोर्ट के जरिए ही इसका समाधान होगा और कोर्ट के जरिए ही इस पर सरकार की तरफ से इस तरह से एक बहस नहीं की जाएगी या सरकार ठंडा रवैया अपनाएगी, जिससे इस जो नए नियम या नया प्रावधान 13 जनवरी को UGC द्वारा जो भी प्रबुद्ध लोग हैं उनके द्वारा लाया गया है, जो मेरी समझ से भी निहायत गलत था, क्योंकि कैंपस के माहौल को ख़राब करने वाला था और समाज को 2 हिस्सों में बांटने वाला था। विशेषकर हिंदू समाज के बीच जो है, जातियों के बीच
गहराई को चौड़ा करने वाला था, साथ में लाने वाला नहीं था। और निश्चित रूप से कैंपस में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके बीच में ये कहीं ना कहीं भावना आती कि इस तरह की मैं इसके ऊपर ये आरोप लगा दूं, या कोई ये डरता कि ये आरोप मुझ पे लग गया तो फिर मुझे कैसे जवाब देना पड़ेगा। फिलहाल इन सब कहते हैं एक उस जो मन में भी द्वंद्व चल रहा था उस पर उसका पटापेच हो गया। और यही एक उचित तरीका भी था सरकार के पास और उन्होंने किया। और यही जो आज का डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का, जो निर्णय आया है, उसके पीछे का यही सत्य है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे और सब तरफ आनंद का माहौल हो और सब जय जयकार करें। और जिस सांसद में, जिस उपहो में सरकार और सरकार के समर्थक और विधायक, मंत्री, ब्लॉक प्रमुख, मंडल प्रमुख, जिला अध्यक्ष, ये सब पड़े हुए थे, कैसे जवाब दें, कैसे जनता का सामना करें, वो सब उनके लिए अंत भला तो सब भला। जय श्री राम। इसी के साथ ये मेरा पॉडकास्ट ख़त्म होता है, समाप्त होता है। मेरी बातों को आप अगर लाइक करते हैं, अगर लगता है कि कहीं मैं सही कह रहा हूँ, तो मेरे यूट्यूब चैनल द ट्रूथ बिहाइंड ट्रूथ को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और देखें अवश्य। चाहे लाइक करें या ना करें, डिसलाइक भी कर सकते हैं, उसमें डिसलाइक का भी एक फंक्शन रहता है। और मेरे साथ जुड़े रहें, अपनी विचार मैं आपको देता रहूँगा और आपके अंदर जो विचार हों वो भी मुझे दीजिए। हो सकता है कि उस पर भी हम अपना पॉडकास्ट बनाएं, जो भी आपके लगता है कि उसके ऊपर कुछ ना कुछ समाज में जाना चाहिए, अच्छा जाना चाहिए। इसी के साथ मैं विदाई लेता हूँ। पुनः आग्रह करता हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल ट्रूथ बिहाइंड ट्रूथ को अवश्य सब्सक्राइब करें।